बालाजी की भगत है, बालाजी जी की आड़ में वो ये काम कर रहा है। मेरे पास उसकी सब कुछ है, नंबर की रिकॉर्डिंग भी है, डिटेल भी है, फेसबुक की चैट भी है मेरे पास। नहीं, हमने यहाँ कुछ नहीं देखा। लड़का बिल्कुल शुद्ध है, लड़की में ही दिक्कत है। जब जींस पहन के चलेगी तो उसी में दिक्कत है ना, उसी के कारण इसकी जिंदगी खराब हो रही। उसने ऐसे ही कितनी ही औरतों को कर लिया अपना शिकार। बढ़िया ही है, फिर घटिया कैसे हो जाएगा? ऐसा तो लड़का उसको कहीं मिलेगा नहीं, मिलने का ही नहीं। 30-35 साल हो गया हमें देखते हुए यहाँ पे। छोटा सा ही देखा था ना, छोटा सा ही देखा था। इनके घर किसी भी इनके घर में कोई वैसी किसी चीज का कुछ वो नहीं है। ऐसे ही बीच में आया जब से खराब हुई, सही चल रही थी। जो इसके बीच आया नहीं है, जब से खराब हुई कहानी कहानी बिल्कुल सही चल रही थी। यहाँ को सफाई सुथरी सब करती थी। उसके बाप नहीं है और ना उसके भाई है। उसकी माँ का भी एक यार है, बिहारी है, उसने भी रखा हुआ है घर पे वो 20 साल से। मतलब बाप नहीं है उसके। 2012 से पहले विक्की था, अब सन्नी है, आगे पता नहीं। ये तो घर में रहती है जी, वो अलग रहती थी। और इसको तो कभी पानी भी नहीं पूछा उसने, ये क्या मारती उसको। और ये तो अपना हाथ पकड़ कर तो वैसे ही चला है। इस आंखों तो नहीं दिखा है, वैसे नहीं पता इसे किस चीज का। ये तो मार देगी उसको। जी आप बताइए। बेटा मैं तो बहुत कम हूँ, मुझे तो ऐसा भी नहीं, जो एक गिलास पानी दे दे मुझे। क्योंकि वो रात को मैं एक बार सो कर उठा तो वो लगी हुई थी उससे बात करने में, तो फिर मैंने रोका उसको और रुकी नहीं। वो पहले यहाँ से 2 तारीख को गई, फिर अगले दिन वो आई फिर, क्योंकि उसकी माँ ने बोला उसको अब तू चीज़ चाहे तो लेके नहीं आई। जब वो चीज़ और लिया उठा के वहाँ से, लव मैरिज थी। फिर हमने लव को अरेंज किया था। मेरे पास आज भी फ़ोटो है उसके, पहले जो हम मिले शादी से पहले, मतलब कि अब भी फ़ोटो है। और फिर ये भाई थे हमारे, फिर इनके थ्रू हुई शादी हुई। तो जून में फैसला हुआ था, 30 जून को पिछले साल। वही था फैसला था वो, क्योंकि मैंने उसके साथ भी देखी हो बात करते हुए। फिर सन्नी फिर ये बोला चल तू मेरे यहाँ पे आ जा, गली में किराए पे रह लेंगे। चलो उसी के पास फिर मैं 2 महीने रहा। अब मुझे क्या मालूम था ये इनकी दोनों की चाल है। चाहे किसी की पत्नी भाग गई हो, किसी की बहन भाग गई हो, किसी की बेटी भाग गई हो, लेकिन आप ऐसे देश में हैं जहां बहन को, बेटी को, पत्नी को घर की इज्जत माना जाता है, और वो इज्जत किसी के साथ चली जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जितने भी कानून हैं वो ऐसे हैं कि जो इस देश की सभ्यता के खिलाफ हैं, संस्कृति के खिलाफ हैं, परंपरा के खिलाफ हैं। ना जाने कहां से, कौन से पश्चिमी देश से ये कानून लिए गए हैं कि ये भारत की परंपराओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक पुरुष है। ये पुरुष वो सेब है जो चाहे तो छुरी पर गिरे या छुरी इस सेब पर गिरे, कटना इसे ही है, क्योंकि इसके लिए भारत में पुरुष होते हुए तो शायद कोई कानून नहीं है। और आपको बता दें, ये जो युवक इस समय हमारे साथ है, इसकी पत्नी घर से चली गई है। हालांकि इस मामले में हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं कि कौन ठीक है या कौन गलत है, लेकिन जो बातें हमने सुनी हैं, इनका कहना है कि इनकी पत्नी ने इनके ऊपर जो मामले दर्ज करवाए हैं वो झूठे हैं, और इनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था। तो उस मामले में तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो इनके ऊपर शिकायतें इनकी पत्नी ने दर्ज कराई हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी सर, मेरी वाइफ है जोर सिंह चौक की रहने वाली है, नूरवाला की। और लगभग 2 महीने हो गए वो जा चुकी है घर से, सारे जेवर वगैरह लेके जा चुकी है। पैसे थे वो भी जा चुकी लेके। और वो जगदीश नगर में है भगत जी, सन्नी भगत जी है एक, आगे और भी हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको। सन्नी भगत जी है, वो उसके उसमें है, वही उसको बहला रहा है, फुसला रहा है। जो कुछ भी वो बोलता है ऐसा ही करती है वो। आपका नाम क्या है? मेरा पंकज कुमार नाम मेरा। पंकज, शादी कब हुई थी आपकी? 2020 में हुई जी, 2020 में, दूसरे महीने में। दूसरे महीने में जी।
तो शादी के बाद कितने समय बाद ये हुआ कि आपको लगने लगा कि अब आपकी पत्नी आपसे दूर जाने लगी है, या किसी और के साथ उसका अफेयर है, या जो झगड़ा शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ जी था? पिछले साल से स्टार्ट हो रहा है जी, ये जून से 2024 में सर, जून से स्टार्टिंग है ये। फिर जून में से फिर वो शक की बुनियाद पे फिर वो यहाँ पे जिसके साथ उसका फिर था पहले, फिर वहाँ पे किले में हुआ फैसला। फिर वो किले में कहाँ? किला थाने में किला थाने में। फैसला हुआ। फिर उसने बोला कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, किराए पे लेके चल मुझे। फिर मैं उसको किराए पे लेके गया, क्योंकि मेरे को तो अपना घर देखना था। तो फिर वो वहाँ पे 2 महीने रही। फिर वहाँ पे भी ऐसे ही डेली वो बात करती, बात नहीं मानती, जैसे भी बोलता मैं मानना नहीं थी। वो बोली मैं तो उससे बात करूँगी डेली। किससे? भगत जी है जो भगत जी वो के- जगदीश नगर का रहने वाला है। वो बालाजी की भगत है, बालाजी जी की आड़ में वो ये काम कर रहा है। मेरे पास उसकी सब कुछ है, नंबर की रिकॉर्डिंग भी है, डिटेल भी है, फेसबुक की चैट भी है मेरे पास। पर मेरी सन्नी से कैसे संपर्क हुआ होगा उसका? वो कुछ आपको अंदाजा हो? सन्नी देखो हमारी रिश्तेदारी में भी है, और वो ब्याह में भी देखो आया था, शादी में भी है, वीडियो में भी है वो। पर फिर वो जैसे उसका बाप हुआ एक्सपायर, तो उसने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए, आजा घर एक बार। जब रिश्तेदारी में बिरादरी भाई है तो जाने का फर्ज था हमारा। तो फिर जब से वो घर पे वो जाने लग गया, आने लग गया, बस फिर वो बोला कि भाई तुम बालाजी आओ मेरे साथ, और चलो चलो भाई, राम का नाम है, देखो उसमें तो दिक्कत नहीं कुछ भी। तो फिर हम गए। फिर धीरे धीरे ही शक हुआ मुझे उस पर, क्योंकि वो रात को मैं एक बार सो कर उठा तो वो लगी हुई थी उससे बात करने में। तो फिर मैंने रोका उसको, और रुकी नहीं। सन्नी को भी कहा आपने इस चीज के लिए, या उसके घर वालों को, परिवार वालों को कहा कि इसे भी रोको कम से कम? सन्नी ये को भी बोला मैंने, उसकी माँ को भी बोला। उसकी माँ ने ये बोला कि मेरा बेटा तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। चैट भी दिखाई, डिटेल भी दिखाई उसके नंबर की। नुगाई नहीं, हमारा तो भगत है, उसने ऐसे ही कितनी ही औरतों को कर लिया अपना शिकार। ऐसा ही बहुत है, चाहे तुम उसके मोहल्ले में जाकर देख लेना, कोई भी उसके उसमें नहीं वो खड़ा होगा। सन्नी शादीशुदा है या? 2 बच्चों का बाप है। तो उसकी पत्नी को तो जाके कह सकते थे कि पत्नी को भी वो समझाया, उसकी वाइफ है जो उसके ना तो माँ है ना बाप है, और भाई है जो कर वो कहता है वैसे ही वो करती है। 10 साल से उसके ससुराल में उसका जाना आना नहीं है। शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, किसने करवाई थी? लव मैरिज थी। फिर हमने लव को अरेंज किया था। मेरे पास आज भी फ़ोटो है उसके, पहले जो हम मिले शादी से पहले, मतलब कि अब भी फ़ोटो है। और फिर ये भाई थे हमारे, फिर इनके थ्रू हुई शादी हुई। कैसे जान पहचान हुई थी? कितने समय से जानते थे आप शादी से पहले? मतलब शादी से पहले 2 साल से जानता था। 2 साल तो वे हो गए, और अब 5 साल हो गए शादी को। जब आपके साथ लव मैरिज ही की थी, तो फिर ये बीच से लव कैसे गायब हो गया अब सन्नी के साथ? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले विक्की था, अब सन्नी है, आगे पता नहीं। सन्नी से पहले भी कोई भी की शादी के बाद? हाँ जी, वो विक्की जून कौन में है? जो फैसला ये सामने वाला है यहीं पे ही। जो जून में फैसला हुआ था 30 जून को पिछले साल, वही था फैसला था वो, क्योंकि मैंने उसके साथ भी देखी हो बात करते हुए। फिर सन्नी फिर ये बोला चल तू मेरे यहाँ पे आ जा, गली में किराए पे रह लेंगे। मैं चलो उसी के पास फिर मैं 2 महीने रहा। अब मुझे क्या मालूम था ये इनकी दोनों की चाल है। पंकज, आप ये बताइए कि आपकी जो पत्नी है उसके घर परिवार में कौन है? वहाँ आपने बात करने की कोशिश की या नहीं कि माता पिता है, अपनी बच्ची को समझाएं दबाव से या कैसे भी? क्योंकि अगर आप ठीक हो और आपके साथ ससुर आपके साथ खड़े होते तो कहीं ना कुछ फर्क पड़ता। अब देखिए वो कोर्ट में गई है या कहीं भी गई है, तो किसी ना किसी के तो सपोर्ट से गई है। बिल्कुल, देखो जी वो जो उसको सपोर्ट कर रहा है सन्नी ही कर रहा है फिलहाल तो। और जो उसकी माँ है
वो करी सपोर्ट उसके, और उसके बाप नहीं है और ना उसके भाई है। उसकी माँ का भी एक यार है, बिहारी है, उसने भी रखा हुआ है घर पे वो 20 साल से। मतलब बाप नहीं है उसके, 2012 से बाप नहीं है उसके। तो आपकी सास का कितना रोल है इस मैटर में? सारा तो रोल उसी का ही है, उसने तो घर नहीं बसने दिया। जो वो चीज, क्योंकि वो पहले यहाँ से 2 तारीख को गई, फिर अगले दिन वो आई फिर, क्योंकि उसकी माँ ने बोला उसको, अब तू चीज़ चाहे तो लेके नहीं आई, जब वो चीज़ और लिया उठा के वहाँ से।